नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएसएन मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। अंकित ने अपने बचाव के लिए अपनी उसी बड़ी बहन की हत्या कर दी जिसने उसे बचाने के नाम से उसके साथ आई थी। लेकिन ऐसा करके क्या बच पाएगा? अब तो उसे एक की जगह दो दो केसों में 8 फरवरी 2021 की बात है। सुबह के 10 बजे थे। नासिर नाम का एक कबाड़ी जोया रोड के किनारे हिल्टन कॉन्वेंट स्कूल के पास से गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र स्कूल के सामने पड़े खाली फ्लैट पर गई। फ्लैट के में एक युवती की लाश पड़ी थी। लाश देखते ही नासिर ने शोर मचा दिया। उसकी आवाज़ सुनकर तमाम लोग जमा हो गए। नासिर ने फ़ोन करके इसकी सूचना अमरोहा देहात थाने में दे दी। युवती की लाश की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सुरेंद्र चंद्र गौतम अपनी टीम के साथ घटना स्थल की ओर रवाना हो गए। वह जोया रोड स्थित हिल्टन कॉन्वेंट स्कूल के पास पहुंचे तो वहां एक फ्लैट में काफी लोग जमा थे। वहीं पर युवती की लाश पड़ी थी जो खून से लथपथ थी। उसका सिर और मुंह कुचला हुआ था। लाश के पास ही खून से सनी एक ईंट पड़ी थी। पुलिस ने अनुमान लगाया कि हत्यारे ने इसी ईंट से युवती की हत्या की होगी। मृतका की उम्र लगभग 25 साल थी। काले रंग की जीन्स, नारंगी टॉप और सफेद जूते पहने वह युवती किसी अच्छे परिवार की लग रही थी। उसके गले पर भी चोट के निशान थे। लाश के पास 2 मोबाइल फोन और 2 पर्स पड़े थे। पुलिस ने उसके पर्स की तलाशी ली तो उसमें आधार कार्ड मिला। आधार कार्ड पर नेहा चौधरी नाम लिखा था। आधार कार्ड के फोटो से इस बात की पुष्टि हो गई कि लाश नेहा चौधरी की है। कार्ड पर लिखे एड्रेस के अनुसार नेहा अमरोहा देहात थाने के पचोखरा गांव निवासी दिनेश चौधरी की बेटी थी। थाना प्रभारी ने एक कांस्टेबल को भेजकर ये खबर मृतका के घर तक पहुंचा दी। सूचना पाकर एसपी सुनीति, एएसपी अजय प्रताप सिंह और सीओ विजय कुमार राणा भी इस घटना स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने भी लाश और घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। उधर खबर मिलते ही मृतका नेहा चौधरी की मां बीना चौधरी, छोटा भाई अंकित और चाचा कमल सिंह गांव के कुछ लोगों के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। लाश देखते ही बीना चौधरी ने उसकी शिनाख्त अपनी बेटी नेहा के रूप में कर दी। घर के सभी लोगों का रो रो को बुरा हाल था। गांव वाले उन्हें सांत्वना देकर चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस मृतका के घर वालों से पूछा कि उनकी किसी से कोई रंजिश वगैरह तो नहीं। इस पर बीना चौधरी ने कहा कि हमारी गांव में क्या कहीं भी किसी से कोई रंजिश नहीं है। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल के से सबूत जुटाए। उसके बाद पुलिस ने जरूरी लिखा पढ़ी के बाद उस शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसपी सुनीति ने इस हत्याकांड को सुलझाने के लिए 3 पुलिस टीमों का गठन किया। पुलिस ने वीना चौधरी से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि नेहा मेरठ के सुभारती यूनिवर्सिटी से एमबीए कर रही थी। इस साल वह फाइनल की छात्रा थी। इसके अलावा वह पिछले 4 साल से नोएडा स्थित एक निजी बैंक में नौकरी भी कर रही थी और दिल्ली के लक्ष्मी नगर में किराए के मकान में रहती थी। 7 फरवरी यानी कल वह घर अमरोहा लौटने वाली थी। उसने नोएडा से चलने के बाद अपने चाचा कमल सिंह को फोन करके बता दिया था कि वह शाम तक अमरोहा पहुंच जाएगी, लेकिन वह घर नहीं पहुंची। पुलिस ने मृतका के चाचा कमल सिंह की तरफ अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। पोस्टमार्टम के बाद घर वाले लाश लेकर चले गए। पुलिस की सभी टीमें जांच में जुट गई। जिस जगह से नेहा चौधरी की लाश मिली थी, पुलिस ने उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। एक फुटेज में 7 फरवरी को रात करीब 8 बजे नेहा चौधरी के साथ एक युवक भी दिखाई दिया। दूसरे दिन पुलिस ने यह
फुटेज नेहा के घर वालों को दिखाई तो वीना और उसके देवर कमल सिंह ने युवक को पहचानते हुए बताया, यह तो नेहा का छोटा भाई अंकित है। यह सुनकर पुलिस हतप्रभ रह गई। वीना चौधरी के साथ अंकित की घटना स्थल पर आया था और फुट फुट कर रो रहा था, जबकि उसकी हत्या से कुछ घंटे पहले तक वह उसके साथ था। सोचने वाली बात यह थी कि हत्या के पहले आखिर वह उसके साथ क्या कर रहा था। अब पुलिस का मकसद अंकित से पूछताछ करना था, लेकिन वह घर से गायब था। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। अगले दिन यानी 9 फरवरी की रात 9 बजे अंकित को पुलिस ने उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वह दिल्ली भागने की फिराक में था। थाने में पुलिस ने अंकित से सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया। अंकित ने स्वीकार कर लिया कि उसने अपनी बड़ी बहन नेहा की हत्या की थी। आखिर छोटे भाई ने अपनी सगी बड़ी बहन की हत्या क्यों की? इस बारे में पुलिस ने जब अंकित से पूछा तो नेहा चौधरी की हत्या की जो कहानी सामने आई वह चौंकाने वाली थी। 25 वर्षीय नेहा चौधरी उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा के गांव पचोखरा में रहने वाले दिनेश चौधरी की बेटी थी। पत्नी वीना चौधरी के अलावा दिनेश चौधरी के 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी नेहा और छोटा अंकित चौधरी। करीब 20 साल पहले दिनेश चौधरी अचानक गायब हो गए थे। उन्हें बहुत तलाशा गया लेकिन कहीं पता नहीं चला। उस समय नेहा की उम्र 5 साल और अंकित की 3 साल थी। पति के गायब हो जाने के वीना चौधरी पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया। दुख की इस घड़ी में उन सबका साथ दिया उनके देवर कमल सिंह में। वह अमरोहा शहर के मोहल्ला पीरगढ़ में रहते थे। भाई के गायब हो जाने के बाद वह अपनी भाभी और दोनों बच्चों को अपने साथ ले गए और अपने घर पर ही रखकर न सिर्फ उनकी परवरिश की बल्कि पढ़ाई लिखाई की पूरी कराई। अंकित चौधरी की ननिहाल अमरोहा के ही गांव सलामतपुर में थी। वह अक्सर अपनी ननिहाल आता जाता रहता था। बताया जाता है कि उसने अपने ममेरे भाई अक्षय के साथ मिलकर अपनी ननिहाल में में रहने वाली एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया था। लड़की के पिता 18 जनवरी 2021 को थाना डिडौली में अंकित और अक्षय के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 363, 376 डी, 342, 516 पॉस्को एक्ट तथा SC/ST एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई। अमरोहा की अदालत में नाबालिग लड़की के बयान भी दर्ज कराए गए, जिससे उसे साफ कहा कि अंकित और अक्षय ने उसका अपहरण करके उसके बाद उनके साथ दुष्कर्म किया था। इस केस से बचने के लिए अंकित ने अमरोहा के कई वकीलों से राय ली। उन्होंने अंकित को बताया कि मामला बहुत गंभीर है, इसमें तुम बच नहीं सकते, जेल तो जाना ही पड़ेगा। तब शातिर दिमाग अंकित चौधरी ने अपने आप को बचाने के लिए एक खौफनाक योजना तैयार की। योजना यह थी कि वह अपनी बड़ी बहन नेहा चौधरी की हत्या करके बाद में इसका आरोप उस लड़की के पिता पर लगा देगा जिसने उसके खिलाफ बेटी के अपहरण और बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ऐसा करने से क्रॉस केस बन जाएगा। इसके बाद केस को रफा दफा करने के लिए समझौते की बात चलेगी। समझौता हो जाने पर जेल जाने से बच जाएगा। उसे बहन की हत्या कैसे करनी है इसकी पूरी उसने योजना बना ली। योजना अनुसार 7 फरवरी 2021 को अंकित चौधरी ने अपनी बहन नेहा को किसी परिचित के मोबाइल से फोन किया। उस समय नेहा नोएडा में अपनी ड्यूटी पर थी। अंकित ने उससे कहा कि बहन मेरे ऊपर मुकदमा चल रहा है, उसमें नाबालिग लड़की के पिता से बात हो गई है। वह फैसला करने को राजी है, लेकिन फैसले के समय तुम्हारा वहां रहना जरूरी है, इसलिए मैं अमरोहा से टैक्सी लेकर तुम्हें लेने के लिए नोएडा आ रहा हूँ। नेहा ने सोचा कि इकलौता भाई है, फैसला हो जाए तो अच्छा है। यही सोचकर उसने अमरोहा आने की हामी भर दी। योजना के अनुसार 7 फरवरी 2021 को अमरोहा के गांधी मूर्ति चौराहे के पास स्थित
टैक्सी स्टैंड से एक गाड़ी बुक कराकर अंकित नोएडा के लिए रवाना हो गया। वह उस जगह पहुंच गया जहां उसकी बहन नेहा नौकरी करती थी। नेहा अंकित के साथ नोएडा से अमरोहा के लिए चल दी। रास्ते में नेहा के चाचा कमल सिंह को फोन करके बता दिया था कि वह अमरोहा आ रही है और शाम 6 बजे तक घर पहुंच जाएगी। वापसी में अंकित टैक्सी लेकर अमरोहा से थोड़ा पहले स्थित जोया रोड पर पहुंचा तो उसने अमरोहा ग्रीन से थोड़ा पहले टैक्सी रुकवा ली। नेहा ने टैक्सी को रोकने की वजह पूछा तो अंकित ने बताया कि पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, ऐसे में टैक्सी से घर जाना सही नहीं है, हम लोग यहाँ से किसी दूसरे रास्ते से चलेंगे। उसने टैक्सी वाले को पैसे देकर वहां से भेज दिया। इसके बाद वह नेहा को हिल्टन कॉन्वेंट स्कूल के पास खाली पड़े फ्लैट की तरफ ले गया। नेहा ने उससे पूछा कि मुझे इस अनजान सुनसान जगह से कहाँ ले जा रहे हो। तब अंकित ने कहा, इधर से शॉर्टकट रास्ता है, मेन रोड पर पुलिस मुझे पकड़ सकती है, इसलिए मैं शॉर्टकट से ले जा रहा हूँ। नेहा ने भाई की बात पर विश्वास कर किया और उसके साथ चलने लगी। नेहा क्या पता था कि जिस भाई की कलाई पर वह हर साल अपनी रक्षा के लिए राखी बांधती है, वही भाई उसकी हत्या करने वाला है। वह कुछ ही दूर चली थी कि अंकित रुक गया। वह नेहा से बोला, मैं बाथरूम कर लूं, तुम पीछे मुंह करके खड़ी हो जाओ। जैसे ही नेहा पीछे मुंह करके खड़ी हुई, अंकित ने अपनी जेब से एक फीता निकाला और बड़ी फुर्ती से नेहा के गले में डालकर कस दिया। नेहा बस इतना ही कह पाई थी कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो। इसके बाद वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। तभी अंकित ने पास पड़ी ईंट से बहन के सिर पर चेहरे पर तमाम वार किए और वह उसे ईंट से तब तक कूटता रहा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। अपनी सगी बहन की हत्या के बाद वहां से चला गया। वह सीधा अमरोहा की आवास विकास कॉलोनी में रहने वाले अपने एक रिश्तेदार के घर गया। फिर वहां से अगली सुबह 5 बजे उठकर चला गया। उसके कपड़े जूते आदि पर खून लगा था, इसलिए उसने अपने कपड़े, जैकेट, जूता, टोपी, गला घोंटने वाला फीता कल्याणपुर बाईपास के पास हमीदपुरा के गांव के जंगल की झाड़ियों में छिपा दिए। इसके बाद वह अपने घर चला गया। सुबह होने तक एक सिपाही जब नेहा की हत्या की खबर देने उसके घर गया, तब वह उसकी मां और चाचा के साथ घटना स्थल पर पहुंचा, जहां फूट फूट कर रोने का नाटक करने लगा। अंकित से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हमीदपुरा गांव के जंगल की झाड़ियों से छिपा कर रखे कपड़े, जैकेट, जूते, टोपी और फीता बरामद कर लिया। अंकित चौधरी गिरफ्तारी के बाद सारे सबूत पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए। 10 फरवरी 2021 को अमरोहा की एसपी सुनीति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। इस पूरे मामले में एसपी सुनीति को डिंडौली थाने में दरोगा मुजम्मिल की लापरवाही नजर आई। मुजम्मिल ने नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के आरोपी अंकित और उसके ममेरे भाई अक्षय को गिरफ्तार करने में लापरवाही दिखाई थी। यदि वह इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लेते तो शायद नेहा की हत्या नहीं होती। इसलिए एसीपी सुनीति ने लापरवाही के आरोप में एसआई मुजम्मिल को लाइन हाजिर कर दिया। अंकित चौधरी से विस्तार पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।